लोग मंदिरों और पवित्र स्थानों के प्रति श्रद्धा क्यों प्रकट करते हैं? इसलिए कि वहाँ भगवान की पूजा होती है। ऐसे स्थानों में उसकी सत्ता अधिक अनुभूत होती है। प्रत्येक देश में लोग धर्म के आचार्यों के प्रति श्रद्धा क्यों प्रकट करते हैं? इसलिए कि ऐसा करना नितांत स्वाभाविक है, क्योंकि ये सब आचार्य उन्हीं भगवान की महिमा का उपदेश देते हैं। इस श्रद्धा का मूल है प्रेम। हम जिससे प्रेम नहीं करते उसके प्रति कभी भी श्रद्धालु नहीं हो सकते। इसके बाद है प्रीति, अर्थात ईश्वर चिंतन में आनंद। मनुष्य इंद्रिय विषयों में कितना तीव्र आनंद अनुभव करता है। इंद्रियों को अच्छी लगने वाली वस्तुओं के लिए वह कहाँ कहाँ भटकता फिरता है और बड़ी से बड़ी जोखिम उठाने को तैयार रहता है। भक्त को चाहिए कि वह भगवान के प्रति इसी प्रकार का तीव्र प्रेम रखे। उसके उपरांत आता है विरह। प्रेमास्पद के अभाव में उत्पन्न होने वाला तीव्र दुख। यह दुख संसार के समस्त दुखों में सबसे मधुर है, अत्यंत मधुर है। जब मनुष्य भगवान को न पा सकने के कारण, संसार में एकमात्र जानने योग्य वस्तु को न जान सकने के कारण भीतर में तीव्र वेदना अनुभव करने लगता है और फलस्वरूप अत्यंत व्याकुल हो, बिल्कुल पागल सा हो जाता है, तो उस दशा को विरह कहते हैं। मन की ऐसी दशा में प्रेमास्पद को छोड़ उसे और कुछ अच्छा नहीं लगता। बहुधा यह विरह सांसारिक प्रणय में देखा जाता है। जब स्त्री और पुरुष में यथार्थ और प्रगाढ़ प्रेम होता है तो उन्हें ऐसे किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति अच्छी नहीं लगती जो उनके मन का नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जब पराभक्ति हृदय पर अपना प्रभाव जमा लेती है तो अन्य अप्रिय विषयों की उपस्थिति हमें खटकने लगती है। यहाँ तक कि प्रेमास्पद भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी विषय पर बातचीत तक करना हमारे लिए अरुचिकर हो जाता है। केवल उन पर ध्यान करो और अन्य सब बातों को त्याग दो। जो लोग केवल उन्हीं की चर्चा करते हैं वे भक्त को मित्र के समान प्रतीत होते हैं, और जो अन्य लोग अन्य विषयों की चर्चा करते हैं वे उसको शत्रु के समान लगते हैं। प्रेम की इससे भी उच्च अवस्था तो वह है जब उन प्रेमास्पद भगवान के लिए ही जीवन धारण किया जाता है, जब उन प्रेम स्वरूप के निमित्त ही प्राण धारण करना सुंदर और सार्थक समझा जाता है। ऐसे प्रेमी के लिए उन परम प्रेमास्पद भगवान के बिना एक क्षण भी रहना असंभव हो जाता है। उन प्रियतम का चिंतन हृदय में सदैव बने रहने के कारण ही उसे जीवन इतना मधुर प्रतीत होता है। शास्त्रों में इसी अवस्था को तदर्थ प्राण संस्थान कहते हैं। तदीयता तब आती है जब साधक भक्ति मत के अनुसार पूर्णावस्था को प्राप्त हो जाता है। जब वह श्री भगवान के चरण बिंदु को स्पर्श कर धन्य और कृतार्थ हो जाता है, तब उसकी प्रकृति विशुद्ध हो जाती है, संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है। तब उसके जीवन की सारी इच्छा पूरी हो जाती है। फिर भी इस प्रकार के बहुत से भक्त बस उसकी उपासना के निमित्त ही जीवन धारण किए रहते हैं।
इस दुखमय जीवन में यही एकमात्र सुख है और वे इसे छोड़ना नहीं चाहते। जब तक हरि के ऐसे मनोहर गुण हैं, जो लोग उनको प्राप्त कर संसार की सारी वस्तुओं से तृप्त हो गए हैं, जिनके हृदय की सब ग्रंथियां खुल गई हैं, वे भी भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं। जिन भगवान की उपासना सारे देवता करते हैं, ऐसे हैं प्रेम का प्रभाव। जब मनुष्य अपने आप को बिल्कुल भूल जाता है और जब उसे यह ज्ञान नहीं रहता कि कोई वस्तु अपनी है, तभी उसे यह तदीयता की अवस्था प्राप्त होती है। तब सब कुछ उसके लिए पवित्र हो जाता है, क्योंकि वह सब उसके प्रेमास्पद का ही तो रूप है। सांसारिक प्रेम में भी प्रेमी अपनी प्रेमिका की प्रत्येक वस्तु को बड़ी प्रिय और पवित्र मानता है। जो मनुष्य भगवान से प्रेम करता है, उसके लिए सारा संसार प्रिय हो जाता है, क्योंकि यह संसार आखिर उसी प्रभु की का ही तो है। भगवान से जो प्रेम करता है वो वास्तव में सच्चा भक्त होता है, और जिसके मन में ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वह अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे।